व्यूवर्स, आज की वीडियो में बताऊंगी कि आईटी बोर्ड ने बेशुमार नौकरियों का ऐलान कर दिया है। वो कैंडिडेट जिनका आईटी में बहुत ही अच्छा तजुर्बा है या उनके पास बहुत अच्छी तालीम है तो वो इसके ऊपर फ़ौरन से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं बताऊंगी कौन अप्लाई कर सकता है, क्या तालीम चाहिए और इसका प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और बेल आइकॉन को प्रेस करना है। ठीक है, इसमें बेशुमार नौकरियां हुई हैं आईसीटी में। आईसीटी इनेबल्ड सर्विस सेक्टर्स जो हैं इस पर अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट। ठीक है, इसमें जो डिफरेंट पोस्ट आई हैं कौन कौन सी हैं पोस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर की सीट है। ठीक है, उम्र की भी कोई हद नहीं है, 50 साल तक के उम्मीदवारान इस पर अप्लाई कर सकते हैं और तालीम जो है मैट्रिक से लेकर मास्टर तक की चाहिए होगी इन असामियों पर अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर 19 स्केल है वो इस पर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से बड़ी सीटें भी हैं, छोटी सीटें भी हैं और जो आपकी पोस्टिंग होगी आपके अपने ही शहर में होगी, तो इससे बढ़कर और आपको क्या चाहिए। ठीक है, और इसी तरह से नेक्स्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की सीट है। ठीक है, आईटी में अगर आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो आप अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, पोस्ट चौकीदार की बीपीएस 5 स्केल की भी सीटें अनाउंस हुई हैं। 40 साल तक की जिनकी उम्र है और प्राइमरी लेवल उन्होंने पास किया हुआ है तो वो इस पर अप्लाई करें। ठीक है, पीएन की सीट है, पीएन के लिए भी क्या है बीपीएस 5 स्केल है। ठीक है, और 35 साल से ऊपर तक अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, उसकी भी 4 पोजीशंस अनाउंस हुई हैं। इसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजर की सीट है, फिर मैनेजमेंट के ऑफिसर की सीटें अनाउंस हुई हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग की जिन्होंने डिग्री ली हुई है वो भी इस पर अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा फ़ोटोग्राफ़र जो हैं वो इस पर अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, उनका एक्सपीरियंस हो सोशल मीडिया में एज ऑफिसर के तौर पर वो अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, फ़ोटोग्राफ़र के अलावा कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन मैनेजर भी अप्लाई कर सकती हैं अगर उन्होंने 16 ईयर्स की डिग्री है उनके पास किसी भी आईसीटी में, मैथ मीडिया में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या रेलिवेंट, तो अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन ऑफिसर की नौकरियां, क्लीनर बीपीएस 4 स्केल है वो भी अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें आईसीटी फैसिलिटेशन सेंटर है उसमें भी इसकी नौकरियां खुली हुई हैं। तो वो लोग जिन्होंने कंप्यूटर में या आईटी से रिलेटेड डिग्रीज उन्होंने ली हुई हैं या इंजीनियरिंग की हुई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आईटी में, तो वो इसके ऊपर फ़ौरन से अप्लाई करें, बिल्कुल भी देरी करें। पूरे पाकिस्तान से मर्दों ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, वो कैंडिडेट जिन्हें बिजनेस और डेवलपमेंट मैनेजर का एक्सपीरियंस है वो इस पर अप्लाई करें और फ़ौरन से आपको अच्छा सा आपने इंटरव्यू देना है और आपको इंशाल्लाह ये जॉब मिल जाएगी। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर है। ठीक है, उसकी भी पोजीशंस हैं और उन्होंने कंप्यूटर साइंस में, आपने आईटी में किया हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक्सपीरियंस हो, टेलीकम्युनिकेशन में, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से स्पोर्ट ऑफिसर की नौकरियां हैं। ठीक है, वेब एप्लीकेशन डेवलपर की है इसमें नौकरियां, और इसके अलावा असिस्टेंट की भी नौकरियां हैं पड़ी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट और फाइनेंस ऑफिसर वो अप्लाई कर सकती हैं। स्पोर्ट ऑफिसर कर सकती हैं। ठीक है, वेब एप्लीकेशन डेवलपर जिनको वेबसाइट से रिलेट उसमें डेवलपमेंट आती है तो वो भी अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, इंजीनियर्स जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो ड्राइवर्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर्स के लिए भी एक बहुत ही अच्छा मौका है इसके ऊपर अप्लाई करने का। ठीक है, कैंडिडेट्स ने क्या करना है, एक सबसे पहले उनका एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, उस टेस्ट में डिफरेंट उनसे क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप टेस्ट होगा। ठीक है, उसको पास करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसको पास कर लेंगे तो फर्दर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कमेटी की तरफ से और फिर आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपने जब इंटरव्यू में आना है तो बहुत ही अच्छे से आपने तैयारी करनी है। ठीक है, और उस वक्त जब आप आएंगे तो आपने प्रिंट ई सहूलत टोकन जो है वो लाजमी लेके आना है। ठीक है, जिसमें आपका सीएनएससी वेरीफाई होगा नादरा से। ठीक है, या किसी भी ई सहूलत फ्रेंचाइज से। ठीक है, इस वेरिफिकेशन के बगैर जो है आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, कैंडिडेट जो है अगर उसकी एप्लीकेशन फॉर्म जो इनकम्प्लीट होगी तो भी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आपने ऑलरेडी किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट में काम किया है तो उसका सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, आपको बहुत ज़्यादा एज मिलेगा और आप उसमें इंशाल्लाह आपको वो जॉब मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आपने जितनी भी आपकी डिग्रीज हैं, सर्टिफिकेट है, उनको एचईसी से लाजमी आप उनको वेरीफाई कर लें। और वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी किसी भी गवर्नमेंट महकमे में काम कर रहे हैं तो वो जब इसमें अप्लाई करेंगे तो आपने थ्रू प्रॉपर चैनल से अप्लाई करना है, मतलब एनओसी का एक सर्टिफिकेट होता है वो बनवा के फिर आपने अप्लाई करना है।
ठीक है। आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, आपने वेबसाइट पे जाना है, KPITB होम पे जाना है, उसमें आप जाएंगे, कैरियर्स में जाएंगे और उसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ डिपॉजिट फ़ी आप उसमें पे करेंगे। ठीक है, और कैंडिडेट की जब आप उसको कम्प्लीटली उसको फॉर्म को फिल कर लेंगे और फ़ी उसमें सबमिशन करवा देंगे तो एक कैंडिडेट की कॉपी निकलती है। ठीक है, उसको आपने बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है, जो बाकी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके, CNC कॉपी हो गई, ठीक है, आपके एलिजिबल सर्टिफिकेट्स होंगे, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ठीक है, उन सब को आपने जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपने उनको लाजमी लेके आना है। ठीक है, और कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाएगा थ्रू SMS के थ्रू कि आपने उसको डाउनलोड करना है और प्रिंट करना है रोल नंबर स्लिप। ठीक है, और फर्दर जो है आप उसमें टेस्ट के लिए आएंगे और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। ठीक है, कोई सेपरेट कॉल लेटर्स नहीं दिए जाएंगे और टाइम जो है और वेन्यू जो है वो रोल नंबर स्लिप पे मेंशन होगा। तो ये इसमें वेबसाइट है, आपने इस पर कैरियर्स पे क्लिक करना है। ठीक है, इसमें आपने एक्टिव जॉब्स पे देखना है, जो एक्टिव जॉब्स होंगी, ठीक है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कैरियर ओपनिंग्स। ठीक है, इसमें आपने जॉब की डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर लें, अगर एडवर्टीज़मेंट देखनी है तो आप उसको एडवर्टीज़मेंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इस पर अप्लाई नाउ कर देना है। ठीक है, अप्लाई नाउ में जाएंगे तो आपने सारी डिटेल्स अपनी पुट करनी है कि किस किस तरह से आपने अप्लाई करना है। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोसीजर बता दी। अपनी पूरी एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद जो है उसमें सारी चीज़ें आप उसमें पुट कर देंगे, जो भी आपका पूरा डाटा है। उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म उसमें से निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसको आपने जो मुख्तलिफ आपके बाकी के डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ लगा के आपने उसको फॉरवर्ड कर देना है। तो इस तरह से आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो में अप्लाई करने से रिलेट कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक करें और इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाजमी लाइक करना है आपने। और नीचे मैं कमेंट बॉक्स में इसका डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ कि आपने अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। शुक्रिया।